सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कोहरे ने चारों ओर अपनी चादर फैला रखी थी। सूरज की किरणें भी कोहरे के पर्दे को चीरने में नाकाम लग रही थी। हवा इतनी सर्द थी कि शरीर को कपकपा देने के लिए काफ़ी थी। ऐसे ही सुबह में एक झोपड़ी के पास एक बूढ़ा गरीब आदमी, जिसका नाम राम दयाल था, अपने टूटी फूटी चटाई पर बैठा हुआ था। उसकी झोपड़ी के पास बहते हुए नाले की गंध और ठंड ने उसके जीवन को और कठिन बना दिया था। रामदयाल का शरीर बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में गरीबी और लाचारी की परछाई साफ साफ झलक रही थी। पहनने के नाम पर उसके पास केवल एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई चादर थी, जिसे वह अपने कांपते शरीर पर लपेटे हुआ था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही कोई ऊनी कंबल। झोपड़ी में जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो चुकी थी। रामदयाल के पास रोजी रोटी का कोई स्थान साधन नहीं था। कभी कभी वह गांव के पास मजदूरी कर लेता था, लेकिन ठंड में काम मिलना भी मुश्किल था। सर्दियों के इस मौसम में रामदयाल को अपने पेट भरने और ठंड से बचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उस दिन रामदयाल सुबह से भूखा था। ठंड के कारण उसका शरीर अकड़ गया था। उसने अपनी झोपड़ी से बाहर झांका तो देखा कि सड़क पर लोग अपने मोटे ऊनी कपड़ों में लिपटे जा रहे थे। कोई चाय की दुकान पर खड़ा होकर चाय पी रहा था तो कोई कोयले की अंगीठी के पास हाथ सेक रहा था। रामदयाल के पास न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। वह धीरे धीरे अपनी चटाई पर लेट गया और ठंड में ठिठुरते हुए आसमान की ओर देखने लगा। रामदयाल को अपने परिवार की याद आने लगी। उसका बेटा शहर में काम करता था, लेकिन कई महीनों से उसने कोई खबर नहीं ली थी। उसकी पत्नी बीमारी के कारण 2 साल पहले चल बसी थी। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। गरीबी और अकेलापन ने उसकी जिंदगी को बोझ बना दिया था। ठंड के कारण उसकी झोपड़ी के पास से कोई था तो उसे देखता जरूर, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। एक बार एक छोटा लड़का वहां से गुजरा। वह स्कूल से लौट रहा था। उसने रामदयाल को कांपते हुए देखा और अपनी मम्मी से घर जाकर यह बात बताई। उसकी मम्मी का दिल पिघल गया। वो तुरंत एक पुराना ऊनी कंबल लेकर रामू के पास पहुंची। बाबा, इस ठंड में आप ऐसे नहीं रह सकते। मैं आपके लिए थोड़ी गर्म चाय और रोटी भी लाती हूँ। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं इस कंबल के लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ। वो महिला थोड़ी देर बाद चाय और खाने का सामान लेकर आई। रामू ने ठंडी और भूखी रातों के बाद पहली बार तसल्ली से खाना खाया। उस महिला ने उसे भरोसा दिलाया कि वो रामू की देखभाल करने की कोशिश करेगी। इस घटना ने रामदयाल की जिंदगी को थोड़ी राहत दी। वो महिला और उसका बेटा रामू का ध्यान रखते थे। यह कहानी केवल रामू की नहीं है, बल्कि देश के कई गरीब लोगों की हकीकत है। ठंड के मौसम में गरीबी की मार और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ज़रूरत है कि हम सभी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएं। ठंड का मौसम हर साल आता है और चला जाता है, लेकिन यह अपने साथ गरीबों की कठिनाइयों की कहानी भी लेकर आता है। अगर समाज के सभी लोग थोड़ी थोड़ी मदद करें तो शायद इस सर्दी में कोई गरीब इंसान भूखा या ठंडा से ठिठुरता न मरे।